कि भाई मौलाना, खैर मौलाना थोड़ी, वो तो आप पुलिस ने बताया गुंडा है कोई, पुलिस ने गुंडा बताया इनको। ये धर्मगुरु इमाम जुमा है कि जिसको वोट वालों की साजिश से और कुछ बिहार के बेईमान और करप्ट भ्रष्ट अफसरों की साजिश से और वहां के गुंडों और माफियाओं की साजिश से इनको गिरफ्तार किया गया और उनके साथ जुल्म सितम किया जा रहा है। और ये अस्पताल में है और पैरों में बेड़ियां हैं। इस नई फलार मरीज से क्या तुम्हें खतरा था, क्या डर था, तुमने पैरों में बेड़ियां डाल दी। या तो जलसा करने दो या हमें गिरफ्तार कर लो। मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं। बिहार में शिया धर्मगुरु मौलाना काजिम शबीब की गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त माहौल काफी गरमाया हुआ है। उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। शिया समुदाय के इस वक्त बड़े और वरिष्ठ धर्मगुरु यहां दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मौलाना कल्बे जवाद साहब हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है। मौलाना, क्या मुतालबा है, क्या डिमांड है आप लोगों की, और आज दिल्ली में आपने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, क्या मैसेज देने की कोशिश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले भी हमारे प्रदर्शन हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर में हमारा प्रदर्शन इससे पहले हुआ है, पटना में प्रदर्शन हुआ है हमारा, और उसके अलावा जब उनको पहले से पहले गिरफ्तार किया गया था तो हमारा पूरा वक्त उससे जेल में मिलने गया था। इस वक्त जेल में थे वो, तो उससे मुलाकात हुई। उसके बाद हमने डिमांड रखी थी उनको छोड़ा जाता, तो उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन इधर फिर दोबारा उनको वहाँ से हटा दिया गया। इमाम जुमा के ओहदे से हटाया गया। वली शिप जो थी, जिसमें मुतवल्ली थे जैसे इमाम बाड़े के, जिस प्रॉपर्टी को उसके ऊपर हटाकर एक बहुत बड़े एक बेईमान को जो है उन्होंने वहाँ पर उसको मुतवल्ली बना दिया गया है, इसको हटाकर इमाम जुमा भी इनको हटा दिया गया है। और उसके बाद फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्होंने वहाँ के ऊपर एक जलसे का ऐलान किया तो हम लोग को सबको बुलाया था। हम लोग जब पहुँचे वहाँ तो उनको बेचारे को रास्ते ही में उनको अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद फिर हमने वहाँ मुजाहरा किया, फिर वहाँ हमने मुजाहरा किया, वहाँ के ऊपर गए और उसके बाद हम उस जगह पर गए जहाँ के ऊपर रोक लगी हुई थी। हमने कहा या तो हमें जलसा करने दो या हमें गिरफ्तार कर लो। तमाम उलमा उसमें शामिल थे, 20-25, या तो जलसा करने दो या हमें गिरफ्तार कर लो। तो बहरहाल वहाँ गए, वहाँ जलसा हुआ, तो जो उनका ऐलान था उसको पूरा किया हमने वहाँ पर। और उसके बाद फिर रमजान शुरू हो गया उस वजह से, और हमारी बातचीत उस पर नहीं हो पाई। आपने वहाँ ये कहा था कि रमजान से पहले इस मसले को हल किया जाएगा। मौलाना अस्करी साहब भी आपके साथ मौजूद थे। बहुत दूसरी पार्टी राजी नहीं हुई। वहाँ पर जो ये बात हुई थी पहले कि मेहदीपुर साहब जो हैं वो बनेंगे बीच में, और उनके फैसलों को दोनों मानी लिख के थे। उस वक्त सब उन्होंने कबूल कर लिया था। उसकी पूरी वीडियो है, पूरी वीडियो को उन्होंने कहा था हाँ ठीक है। बाद में उन्होंने बयान दे दिया कि हम ईरानी की बात नहीं मानेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि उनकी जबान हमें, अरे मौलवी कैसे हो, तुम्हें फारसी नहीं समझ में आती तो मौलवी बने हो तुम? कह रहे उनकी जबान हमारी समझ में नहीं आएगी, लिहाजा हम उनकी बात नहीं मानेंगे, हिंदुस्तानी होना चाहिए। तो ये उन्होंने एकदम से इनकार कर दिया। उससे बेहतर कोई शख्सियत नहीं थी जो रहबर के नुमाइंदे हैं। रहबर के नुमाइंदे की उन्होंने इनकार कर दिया कि हम उनकी बात समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ये कहा उन्हें समझ नहीं पाएंगे इसलिए नहीं मानेंगे। अभी जब पैसे मांगना होते हैं तो उनकी भी समझ में आती है और अपनी भी समझ में आती है। यहाँ आज जंतर मंतर पर आप मौजूद हैं। आपने कहा कि हुकूमत के खिलाफ अभी हमारा कोई स्टैंड नहीं है, लेकिन पुलिस के खिलाफ है। मेरा सवाल यह है कि पुलिस तो खुद हुकूमत का ही एक आलाएकार होती है और उसके ही अंडर में होती है, तो फिर पुलिस अलग कैसे और हुकूमत अलग कैसे होती है? कि ये रिपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट को, पुलिस वाले रिपोर्ट देते हैं, तो जैसी रिपोर्ट देते हैं वैसी उनकी पॉलिसी बनती है। इन्हीं रिपोर्ट जैसे खुद कहा राजनाथ साहब के पास हम जब गए तो उन्होंने कहा हमें तो वहां से पता चला कोई गुंडा है वो। हमने कहा कि आपको बिल्कुल गलत रिपोर्ट दी गई है। इसी तरह का मतलब नितेश जी को भी रिपोर्ट दी जाती होगी यही सब, अरे भाई कोई गुंडा है, जबकि पुलिस के साथ गुंडे थे, माफियाज थे, हिस्ट्री शीटर्स पुलिस के साथ थे जब उनको पहली मरतबा गिरफ्तार किया गया। तो उसकी पूरी फिल्म मौजूद है। तो यही बात हम जाकर उनसे कहेंगे कि आप बात समझिए और ये हाई लेवल इंक्वायरी हो, ईडी की जांच होना चाहिए। पूरे वक्फ बोर्ड की जितने भी कर्मचारी सबकी ईडी जांच। करोड़पति है क्लर्क वहाँ का, क्लर्क करोड़पति है। और अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि हम कोशिश करेंगे नितेश जी से बातचीत हो और मसले को किया जाए। नहीं हल होता है तो फिर हम तो मुजाहरे पर मजबूर जाएंगे। यहाँ भी मुजाहरा होगा इंशाल्लाह, और पटना में भी इंशाल्लाह वहाँ भी मुजाहरा होगा बड़े पैमाने पर, क्योंकि पटना में वहाँ आबादी कम है, ज़्यादा पूरा भरपूर नहीं हो पाता। यहाँ पूरा भरपूर इनके दफ्तर के सामने मुजाहरा होगा अगर हमारी बातों को नहीं मानेंगे। ठीक, तो शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर चेता दिया है और ये पैगाम दे दिया है कि अगर बात नहीं मानी गई और मौलाना शबीब काजिम की रिहाई नहीं हुई तो बड़े लेवल पर एहतजाज किया जाएगा। लाखों लोग
हुकूमत के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ एहतजाज करेंगे। लेकिन अभी जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अभी का जो एहतजाज था वो हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस के खिलाफ था, क्योंकि मौलाना का कहना है कि पुलिस हुकूमत को मिसगाइड कर रही है, मिसलीड कर रही है और गलत इंफॉर्मेशन पुलिस हुकूमत तक पहुंचा रही है। लेकिन सवाल एक जरूर बना हुआ है कि आखिर मौलाना काजिम शबीब की गिरफ्तारी को एक लंबा समय हो गया है, अभी तक कौन से ऐसे मामलात हैं कि जिसमें मौलाना को गिरफ्तार किया गया और अभी बेल नहीं मिल पा रही है। उसके खिलाफ मौलाना शबीब काजिम लड़ाई लड़ रहे हैं और वो माफियाज ये जब जिस वक्त इससे पहले गिरफ्तार हुए थे आज से 2 साल पहले, तो इनके घर के ऊपर पुलिस ने हमला किया था। उस हमले में पुलिस के साथ गुंडे थे, तस्वीरें हैं, पुलिस के साथ वहाँ के गुंडे हिस्ट्री शीटर थे। जब इनको गिरफ्तार घर पर हमला करके इनको गिरफ्तार किया गया, हमने कहा ये पुलिस के साथ ये हिस्ट्री शीटर्स कहाँ से आए, ये गुंडे माफियाज कहाँ से आए। इसका मतलब है आपस में गठबंधन है पुलिस में और माफियाज में, वहाँ के भू माफियाज वहाँ के, माफियाज वहाँ के। तो वो हमारे तस्वीरें मौजूद, फिल्म मौजूद है, हम फिल्म आपको दिखा सकते हैं, इस पे आप दिखाएंगे उसको, वीडियो डालेंगे उसके ऊपर कि गुंडे और माफिया पुलिस के साथ साथ है। तो इसका मतलब उनमें आपस में गठजोड़ है पुलिस में वहाँ की, और वहाँ के कुछ अफसर हैं बड़े जो देश हुकूमत के, वो भी बेईमानों में शरीक होंगे। बड़ी बड़ी करोड़ों अरबों की जमीनें हैं, वो चाहते हैं कि उस पर हड़प लें, मामूली पैसों में उसको हड़प लें। उसकी लड़ाई जो है हमारी नीतीश सरकार से मांगी है कि इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, सब झूठे मुकदमे हैं, फेक, उन सबको हटाकर इनको रिहा किया जाए और वक्फ बोर्ड के खिलाफ हाई लेवल जांच बिठाई जाए। शिया वक्फ बोर्ड के खिलाफ, शिया बिहार के शिया वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज से जांच की जाए और उनके जितने भी कार्यकर्ता सबकी ईडी जांच हो, ताकि उनके करोड़ों की प्रॉपर्टी है, किलर की करोड़ों की प्रॉपर्टियां हैं, इतने बेचे हैं उन्होंने। मौलाना आप कह रहे हैं हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, ये हुकूमत के खिलाफ नहीं है, वहाँ की पुलिस प्रशासन, वहाँ की माफियाज, वहाँ के वक्फ बोर्ड के खिलाफ है और हम उनको अपना डिमांड रखेंगे। लेकिन अगर डिमांड उन्हें अपनी नहीं मानी तो हम मजबूर हो जाएंगे कि नीतीश साहब के खिलाफ भी ये एहतजाज तो बिहार में भी किया था, मुजफ्फरपुर में भी, वहाँ भी कर चुके हैं, हम एहतजाज कर चुके हैं वहाँ पर, हम वहाँ पटना में एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन इनके एहतजाज अभी तक नहीं माना गया हमारा। लिहाजा हम उनको बात करते हैं कि वो हमारे सबसे पहले जांच हो वक्फ बोर्ड की। अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो कहाँ तक जाएंगे आप लोग? हम तो यहाँ पर उनके दफ्तर के घेराव करेंगे, यहाँ के हजारों लाखों लोग आएंगे और यहाँ दिल्ली में उनके दफ्तर के घेराव होगा। आपने सरकार के खिलाफ नारे से आपने इनकार कर दिया, लेकिन आपने कहा अभी क्योंकि बातचीत चल रही है, अभी हम मायूस नहीं है, हम मायूस नहीं है। हुकूमत के साथ है ना पुलिस, तो नहीं साथ है, लेकिन माफियात गुंडों के साथ उनकी गठजोड़ है इसमें, वो गलत रिपोर्ट देते। अरे हम राजनाथ साहब के पास पहुंचे, उसके बाद गिरफ्तार हुए थे कि भाई मौलाना थोड़ी, वो तो आप पुलिस ने बताया गुंडा है, कोई पुलिस ने गुंडा बताया है इनको, हुकूमत पर रिपोर्ट है ये गुंडे हैं, मौलवी नहीं ये गुंडे हैं, ये रिपोर्ट है, इसलिए हुकूमत को गलत रिपोर्ट दी जा रही है। हम चाहते सही रिपोर्ट पहुंचे, उसके बाद भी अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो हम यहाँ उनके दफ्तर का लाखों लोग घेराव करें।